की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्री गुरवे नमः। 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 आचार्यं मां विजानीयात् नावमन्येत कर्हिचित् नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। हे परम प्रियतम, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं। पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता। हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही हमको अपना लो। हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते। हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है। हे नाथ, अपने विरध की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो। हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका। अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतएव प्रेम भिक्षां देहि, प्रेम भिक्षां देहि,
राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे
महारानी की जय। राधे राधे everyone. Radhe Radhe. Tonight we are going to sing from Shama Sham Geet. In contrast to Radha Govind Geet, which has 11,111 verses, Shama Sham Geet has 1,008 dohas. So it is a shorter scripture and is filled with Gyan and Ras, both knowledge and nectar. तो आज के दोहे जो हैं वो श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में जो बातें होती हैं उसके बारे में हैं। तो जैसे गोपी से कहा गया, घूंघट में देखे कैसे श्याम सुख धामा, घूंघट हटाए बुरा माने बूढ़ी बामा। गोपी असमंजस में है कि अगर घूंघट में रहती हूँ तो श्याम सुंदर के दर्शन नहीं होते, और घूंघट हटाती हूँ तो बड़ी बूढ़ियाँ जो हैं हमारी बुजुर्ग वो बुरा मान जाती हैं। ऐसा कहते हैं कि कोई लज्जा नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या तुम्हारे पास? शर्म जो है उसको घोल के पानी में घोल के पी लिया है क्या? तो हम क्या करें? किसी की सुना न करो सब ब्रज बामा, एक की तो साथ लगावे बूढ़ी गामा। तो एक गोपी दूसरी से कहती है कि ये जो बूढ़ी बूढ़ी गोपियां हैं इनकी सुना मत करो, इनकी सुनी अनसुनी कर दिया करो, क्योंकि ये तो उनका स्वभाव है कि बढ़ा चढ़ा के बातें करना। लोक लाज भार डारो देखो सुख धामा, निंदा सुनी बुरा जनी मानो को बामा। बामा यानी स्त्री और बामा मतलब यहाँ पे गोपी। तो श्याम सुंदर के दर्शन से वंचित मत रहो, और दूसरे क्या सोचते हैं ये मत सोचो, और ये संसार क्या सोचेगा इसके बारे में मत सोचो। एक गोपी कहीं जा रही थी रास्ते में, तो उसको श्याम सुंदर मिल गए। श्याम सुंदर को बहुत देर तक देखना चाह रही थी कि मैं बस देखती जाऊं श्याम सुंदर को, पर उसकी सास जो थी पीछे आ रही थी और उसकी ननद आगे चल रही थी। तो उस गोपी को लगा कि मेरी सास क्या सोचेगी, मेरी ननद क्या कहेगी, तो वो अपने प्रियतम श्याम सुंदर को जी भर कर देख ना पाई। कैसे देखे नयना भी राम बामा, एक डरपति एक लोक ब्रज धामा। एक विवाहिता गोपी अपनी दुविधा को बताते हुए कहती है कि मैं श्याम सुंदर को जी भर के कैसे देखूं। एक और तो अपने पति का डर है कि वो क्या कहेगा, किसकी तरफ घूर के देख रही हो, और दूसरी तरफ संसार क्या कहेगा ये भी सोचना पड़ता है। Lord Krishna deliberately he inspired many of the gopis to get married. The gopis, by gopis I mean the women folk of Braj who loved Shri Krishna as the beloved. So many of them were unmarried and many of them were married. The married gopis had access to Sham Sundar very rarely. They didn't have free access to him simply because they were married. So these verses are about the married gopis. That she's afraid of what her husband will say, afraid of what her in-laws will think. So this is about the married gopis. Now the married gopi, because she didn't have much access to Sham Sundar, her love for Sham Sundar grew to great proportions. She started loving Shri Krishna so much more than the other gopis who were not married. Because the unmarried gopis were free to go to Sham, they had more access to Sham Sundar. The married ones did not. But it is the married gopis who went far beyond the other gopis. Those of you who are married gopis, you should feel good about that. Because जब भी कहीं रुकावट आती है ना, जैसे पानी बह रहा है और उसको बांध दिया जाए, बांध बना दिया जाए, तो वो बांध को हटा दिया जाए तो कितने फोर्स से जाती है, पानी कितनी फोर्स से जाता है, बहुत तेजी से उसका प्रभाव होता है। इसी तरह से जब प्यार को प्रकट नहीं कर पाती, प्यार अपने प्रियतम को देख नहीं पाती, तो प्यार जो है वो उसमें रुकावट आ गई। अब गोपी का प्यार बहुत बढ़ गया, क्योंकि अंदर ही अंदर वो और प्यार बढ़ गया, और तड़पन जो है, तड़प वो और बढ़ गई। तो वो प्यार जो है वो विवाहिता गोपियों का अधिक था।
इसलिए श्याम सुंदर ने ऐसी प्रेरणा दी बहुत सारी गोपियों को, शादी करो। उनकी शादी हो गई। घूंघट उठा के कैसे देखूं छवि धामा, पति खड़ा घूर घूर देखे निज बामा। यस, दैट्स ट्रू। वो गोपी कहती है कि मैं अपने घूंघट को कैसे उठाऊं, मैं अपने श्याम सुंदर के दर्शन बिना घूंघट उठाए कैसे करूं, और अगर उठाऊं तो पति पास में ही खड़ा है और घूर घूर के देख रहा है कि मैं क्या करती हूँ, क्या 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 व्यवहार है मेरा। घूंघट उठा के देखा श्याम एक बामा, एक गोपी ने, एक बामा ने घूंघट उठा लिया और श्याम सुंदर के दर्शन किए। आया पति, पति देख रहा था, आया तो कहता चलो खबर लूंगा थामा, घर चलो खबर लेता हूँ तेरी। किसको देख रही थी घूर घूर के? लेकिन भागवत में कहा है कि गोपी नाम तत्पति नांच सर्वेशामेव देहि नाम, कि श्याम सुंदर केवल गोपियों के ही पति नहीं थे, वो गोपियों के पतियों के भी पति थे। वो सबके पति हैं, सभी के पति हैं, सबके प्रियतम हैं। मैं नाही बनूं तोरी सुन सुख धामा, ये दूसरे पेज पर है, ऑन द फ्लिप साइड। मेरा पाछा छोड़ ढूंढ और कोहू बामा। एक गोपी कहती है श्याम सुंदर मुझे अब तू छोड़ दे, तुम छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारी कभी नहीं बन सकती, जाके किसी और गोपी से प्यार कर लो। पनघट पे घट फोरा मोरा सुख धामा, सास फोरे सिर बिनु घट गए बामा। एक गोपी कहती है दूसरी अपनी सखी से कि मैं घाट पे थी और श्याम सुंदर वहां पे आए और मेरा घड़ा तोड़ दिया ना। अगर अब मैं घर जाती हूँ बिना घड़े के तो मेरी सास मेरा सिर फोड़ देगी, कहेगी कि वो घड़ा कहाँ गया, पानी तो लाई नहीं, घड़ा भी चला गया, तो मुझे अब डर लग रहा है। एक गोपी यमुना नहाने गई, यमुना नहाने गई, वहां सुख धामा देखा, देखते ही लुटी गई ब्रजबामा। यमुना जी में स्नान करने गई, वहां श्याम सुंदर मिल गए और जिस क्षण जैसे ही उसने देखा श्याम सुंदर को, वो उनके प्यार में विह्वल हो गई, प्यार में खो गई और पूरी तरह से शरण में चली गई। क्योंकि जो पहले से ही तैयार होते हैं, विशुद्ध हृदय के होते हैं, वो उनके लिए कहा जा सकता है कि एक नजर उनको देखा गजब हो गया। श्री महाराज जी ने कहा ना कि एक नजर में ही उनका सब कुछ चला जाता है। श्याम सुंदर को सर्वस्व वो अर्पित कर देती है। So there was a gopi and she went to Yamuna ji to bathe, and as soon as she saw Shyam Sundar there, she surrendered to him because she was a pure-hearted soul, and a pure-hearted soul falls in love with God very quickly, very, very quickly. A pure-hearted soul surrenders to a guru very quickly because the guru, God and guru, they're like magnet, and the pure heart is like iron. So if there is something made of iron, it could be an iron needle, it could be a glass made of iron, it could be iron in any form, but when you put a magnet near iron, the pure iron will go immediately and get stuck to the magnet. Its magnet will attract pure iron. In the same way, God and Guru attract a pure heart immediately. And this is why there may be, let's say, 10 people who go to the same guru. The one who is very pure-hearted will become attracted right away. Another one who is not so pure-hearted will take some time. Another one who is even less pure-hearted will take even more time. Let's say there's someone who is very impure-hearted. He will say, what are you all talking about? What are you all going gaga about? He's a worldly man. That's who he is. One is saying, oh, he is God himself. Another is saying he is a charlatan, he's an imposter. Another says, no big deal, I don't see anything special. Everybody reacts differently to a guru. So we cannot say to a saint, अगर मेरे हृदय को, अगर मुझे तुम आकर्षित कर लो तब मैं मानूं। ऐसे नहीं होता, क्योंकि वो बहुत लोग आकर्षित हो जाते हैं। अगर हम नहीं हुए तो इसका मतलब हमारा हृदय बहुत ही पाप युक्त है। पापवंत कर सहज स्वभाव, जो पापवंत होता है वो
अगर हम बहुत सारे पाप हैं हमारे हृदय में, तो हम अट्रैक्टेड नहीं हो पाते। एक ही फैमिली में माँ कहती है बेटी से, तुम सत्संग में जाती हो, राधे राधे करती हो, मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों। बेटी कहती है माँ मुझे तो बस बहुत ही अच्छा लगता है। माँ कहती है मैं भी जाती हूँ उस सत्संग में, लेकिन मुझे ठीक ठीक लगता है। और बेटी, उसी की बेटी कहती है मुझे तो ऐसा लगता है बस मैं सत्संग में ही बैठी रहूं। अब किसका दोष है इसमें? ये तो नहीं कह सकते कि भगवान और गुरु ने एक को ज्यादा आकर्षित कर लिया, दूसरे को नहीं किया। ये दोष हमारे अंदर ही है कि हम आकर्षित नहीं हो पाते। जो मैग्नेट है वो तो सही है, लेकिन हम लोहा नहीं है, तो हम कैसे आकर्षित होंगे? तो उस गोपी ने देखा, जैसे ही देखा श्याम सुंदर को, वैसे ही शरण में चली गई। सब कुछ उसने अर्पित कर दिया श्याम सुंदर को, मन ही मन में। जमुना नहा के बैठी ब्योरे बार बामा। ये ब्रज भाषा है, तो बार का मतलब बाल, और ब्योरे वो अपने कंघा कर रही थी, और जो she was detangling her hair। चोरी चोरी देखे शाम बिकी बिनु दामा। और ऐसे ऐसे कर रही थी कि मैं अपने बाल ठीक कर रही हूँ अपने कंघे से, और श्याम सुंदर की तरफ देखती जाती थी जब मौका मिलता था। तो इसको कहते हैं एक पंथ दो काज, to kill two birds with one stone। She is combing her hair, but that's just a pretext. The real reason is that what she's really doing is looking at Shyam Sundar। आनंद जल लखी श्याम सुख धामा, बिनु देखे पुनि दृग जल भरे बामा। गोपी जब श्याम सुंदर को देखती है तो उसकी आंखों में आनंद के आंसू आ जाते हैं, और जब वो विरह में, जब वो श्याम सुंदर से नहीं मिलती, श्याम सुंदर उससे दूर होते हैं, तो विरह के आंसू आते हैं। दोनों तरह से उसकी आंखों में आंसू भरे रहते हैं। So when the gopi sees Shyam Sundar, then the gopi cries tears of happiness, and when she is not with Shyam Sundar, when she is not with her beloved, she sheds tears of sorrow in separation from him। यमुना तट परस चह बामा, सुख धामा श्याम ने उठाया गिरी झूठ मूठ बामा। यमुना जी के तट पे गोपी थी, नहाने जाती थी, कपड़े धोने जाती थी, जल भरने जाती थी, तो हर रोज आना जाना लगा रहता था यमुना तट पे। तो वहाँ पे यमुना तट में गई, वहाँ पे श्याम सुंदर थे, तो उसको बहुत इच्छा हुई कि श्याम सुंदर का दिव्य स्पर्श मिल जाए। परस यानी स्पर्श। तो फिर क्या हुआ, उसने ऐसे नाटक किया कि मैं गिर गई। तो श्याम सुंदर दौड़े दौड़े गए, उसको उठाया, तो गोपी का काम बन गया, गोपी को स्पर्श मिल गया। क्योंकि श्याम सुंदर अंतर्यामी है, उन्होंने जान लिया कि इसके मन में क्या इच्छा है, तो वो भी झूठ मूठ गिरी। श्याम सुंदर तुरंत जाके उसको स्पर्श दे दिया। मैं गोरी तुम कारे देखे ब्रज बामा, काग हंसा जोरी, कैसी जाओ निज धामा। श्याम सुंदर ने गोपी से कहा मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो गोपी ने कहा प्यार करते हो, तुम तो कौवा हो, इतने काले हो, और मैं हंस की तरह गोरी। तो कौवा और हंस की भला कभी जोड़ी बनी है? जोड़ी यानी जोड़ी। मैं गोरी तुम काले मैं गोरी, तो काग हंसा, कौवा और हंस की जोड़ी कैसी? श्याम सुंदर ने उत्तर दिया कारे तो हैं शालिग्रामा, शालिग्राम भगवान भी काले हैं। पूजा करें ब्रजवासी अरु ब्रजवामा, लेकिन ब्रज के वासी सभी और ब्रज की गोपियां सभी शालिग्राम भगवान की पूजा करती है ना। तो फिर वो गोपी निरुत्तर हो गई, क्योंकि वास्तव में वो भी तो बहुत प्यार करती है। So these are some of the very sweet verses of Shama Sham Geet, and let's sing them and let's do dhyan. Sham naam roop leela gun dhama, gao ro ke roop dhyan yukt आठों याम। घूंघट हटाए
Shri Maharaj Ji, Jagadguru Shri Kripalu Ji Maharaj has revealed Shama Sham Geet. He has gifted this wonderful lyrical scripture to the world so that we may receive knowledge from it and also so that we may taste the nectar of the divine leelas of Bhagavan Shri Radha Krishna and the gopis. It is very important for us to think not only of the world but also of God. But our mind wonders, how can I think about God? What should I think about God? तो एक बार मंदिर में किसी मंदिर में हमारे प्रवचन चल रहे थे तो प्रवचन में मैंने ये कहा कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान को मन में लाना चाहिए, उनके प्यार करना चाहिए, उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। तो एक सज्जन उठ के उत्तेजित होके बोले, तो फिर भगवान से और क्या कहें, क्या करें? केवल हम तो भगवान से मांगते ही हैं, अगर मांगना भी बंद कर देंगे तो क्या रिश्ता रहेगा उनके साथ? तो अगर हम मांगते ही रहे उनसे तो फिर ये कौन सा रिश्ता है? अगर हम भिखमंगे बने रहे और कोई संपर्क तो रखा नहीं, उनसे नाता जोड़ा नहीं, केवल मांगते रहे, तो ये क्या बात है कोई?
तो रसिक महासंत जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कहा भगवान से प्यार करो, क्या सोचो ये इसलिए उन्होंने बता दिया, ये सोचो कि तुम एक गोपी हो, या सोचो हम ऐसी लीला देख रहे हैं कि वो गोपी ऐसे गई यमुना के तट पे, या फिर और अच्छा रहेगा कि अपने आप को गोपी मान के अपने भाव देह से अपने आप को गोपी बना के वहां पे जाओ और इस लीला में शामिल हो जाओ। So the Shama Sham Geet verses, they inspire us, they teach us actually what to think. What do I think when I think about God? What should I do when I sit in front of God? I only know that I should ask God for something. Okay, I'm going towards Lord Krishna, I'm going in the mandir, or I'm going to my mandir at home or outside. I am going to approach the altar, so now I should be asking Him for something, right? That's all we know. That's all we have learned. That's all we have done. भगवान के पास जाओ, कुछ मांगो, मांगो मांगो मांगो। जब मैंने महाराज जी के प्रवचन पहली बार सुने थे, तो जब सुने तो फिर ये पता चला कि भगवान से कुछ मांगना नहीं है। तो जब वो उसके बाद जब लेक्चर सुन लिए और ये समझ में आ गया, तो हमारे शहर में वहाँ पर टोरंटो में एक प्रचारिका आई, महाराज जी की नहीं, कोई और आई, प्रचारिका थी या कोई तो थी, she was a holy woman and she came. तो उनको माता आती थी, क्या बोलते ना, माता आती यों करते। तो जब वो ये यों करने लगी, मुझे बहुत डर लगा, अपने आंखें बंद कर ली। और जो बुजुर्ग लोग थे सत्संग में, उन्होंने कहा था चलो, हमने कहा हमने तो अनन्यता का पाठ सीखा है कि अब महाराज जी की शरण में आ गए हैं, तो फिर इधर उधर जाने का क्या मतलब, नहीं नहीं चलो चलो, अच्छा लगेगा, देखो तुम जालंधर की, वो भी जालंधर की है। तो गई वहां पर और उन्होंने ऐसा बोला कि मैं तो माँ के साथ खेलती हूँ। मुझे वो एक वाक्य याद है, उन्होंने कहा था मैं माँ के साथ खेलती हूँ। मैंने सोचा ये तो राधा रानी के साथ खेलती हैं, ये इतनी महान, ये महान राधा रानी के साथ खेलती हैं। तो जब उनको ऐसे भाव आया, उन्होंने जो किया, तो मैंने आंखें बंद की और फिर वो बुजुर्ग लोग थे सत्संग में, मैं तो बच्ची थी, उन्होंने कहा जाओ मांगो कुछ उनसे, मांगो। क्या मांगना है, अभी तो ये सीखा है कि नहीं मांगना है, क्या मांगे, नहीं नहीं मांगना चाहिए, ठीक है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। गई वहाँ पर और उनके चरणों में ऐसे हाथ से रखा और मैंने कहा हे राधा रानी, मुझे बस यही चाहिए कि मैं कुछ ना मांगू, मुझे प्यार चाहिए, आपका निष्काम प्रेम चाहिए। तो मेरी अपनी भावना थी कि अब सीख लिया है कि मांगना नहीं है, लेकिन बाकी लोग कहने लगे नहीं मांगना चाहिए, मांगना चाहिए, क्योंकि ये आदत पड़ गई है मांगने की। कुछ मांगो, भगवान से मांगो, यही रिश्ता रखा है हमने, स्वार्थ वाला। और वैसे भगवान से रिश्ता नहीं है, केवल मांगने के लिए ठीक है, वो कुछ मांगना नहीं है हमें, बस उनसे प्यार करना है, केवल प्यार, विशुद्ध प्रेम। और यहीं पे गोपियां आती हैं, गोपियों का प्यार विशुद्ध प्रेम है। The gopis teach us how to love Shri Krishna, how to truly love him. They don't want anything from Shri Krishna. They only know one thing, and that is Tat Sukha Sukhitvam. Narad Bhakti Darshan. They only know one thing, and that is how to please him. What to do to make him happy. And that is true love. That is what devotion is. ये भक्ति है ना, कि हम अपने प्रियतम को सुखी रखें, सुखी करें, सुखी बनाएं, उनको खुश करें। हम उनसे मांगते रहे तो वो तो हम दास रहे ही नहीं, क्योंकि जो दास होता है, सच्चा दास होता है, वो स्वामी से कुछ मांगता नहीं। श्री महाराज जी ने कहा सांचो दास न कबहु चाहा, पांचहु मुक्ति बलाए। सच्चा दास 5 मुक्तियां भी नहीं चाहता, छोटी मोटी संसार के ऐश्वर्य की क्या बात है। वो केवल शामा शाम को खुश करने की कोशिश में रहता है। वो बस ये चाहता है नित्य सेवा मांगू श्यामा श्याम तेरी, ना भुक्ति ना ही मुक्ति मांगू मैं। हम तुमसे संसार के सुख, स्वर्ग के सुख, वैकुंठ के सुख कुछ नहीं मांगते, हम भुक्ति
मुक्ति नहीं मांगते और मुक्ति नहीं मांगते, केवल सेवा मांगते हैं। हमारी निष्काम भक्ति हो आपके प्रति, और वो निष्काम भक्ति ऐसी कि बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। पैयामे पूर्णो नहीं, लेकिन वो पूर्ण चंद्रमा की तरह नहीं, अब वो पूर्ण हो गई और फिर वो चंद्रमा फिर घटेगा, ऐसे नहीं। वो प्यार जो है वो बढ़ता रहता, क्योंकि उसमें निष्कामता है, अपना स्वार्थ है ही नहीं। So from the gopis we learn how to love Shri Krishna. The gopis were of different categories. The lowest amongst the gopis were the verses of the Vedas. Ved ki richa hai. Sunte na, Ved ki richa, Ved ki richa. So the verses of the Vedas took form and they became the gopis. But if you were to look at the gopis, they would look like illiterate women from the village. And city folks would just look at them and then look away. Oh, गंवार हैं ये लोग, कुछ आता जाता नहीं है इनको, इनको काखा का नहीं आता. These women are totally illiterate. We would look down upon them if we were to see them. But who were they really? Even the most ordinary gopi was the verses of the Vedas. These are the lowest ones. जिन वेद की ऋचाओं को पढ़ पढ़ के कोई ज्ञानी बनता है, वो वेद की ऋचा एक गोपी के रूप में आई है. अनपढ़ गंवार घूंघट काढ़े हुए ऐसी स्त्री बन के आई. लेकिन ये जो गोपियां हैं, इनकी चरण धूलि कौन मांग रहा है? सबसे बड़े ज्ञानी उद्धव, और उनकी भी बात छोड़िए, ब्रह्मा जी इनकी चरण धूलि मांगते हैं. आसामहो चरण रेणु जुषामहंस्यान् वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजन् स्वजनमार्य पथञ्च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्. हे श्री कृष्ण, मुझे ब्रज में कोई लता पता, कोई वृक्ष की योनि दे दो, ताकि मुझे इन गोपियों की चरण धूलि सदैव मिलती रहे. Brahma, the creator, wants the foot dust of the gopis. They are so great. Once Narad ji went to Braj, the land of Braj, Vrindavan, Mathura, all that is land of Braj, and there he saw a gopi sitting in meditation like a yogini, sitting like this on the bank of the Yamuna. And he thought, there is a yogini in this land of love? Braj is a land of love, only bhakti, only love, love for Shri Krishna. The path of yoga and karma, dharma, jnana, these paths cannot enter. How is this yogini over here? So he called out to her, Devi. After a long time, she heard Naradji and she opened her eyes. Naradji asked, Devi, what are you doing? And the gopi recognized Narad Muni and fell at his lotus feet and said, I am very blessed to have your darshan, Muniraj. What are you doing? What were you doing? Were you meditating? Yes. Were you meditating on Shri Krishna? Well, not exactly. You see, Naradji, this Shyam Sundar, he's on my mind 24 hours a day. He doesn't leave my mind. And I'm finding it very difficult to do anything. So I was sitting here trying to get him out of my mind for a little while. नारद जी, मैं श्याम सुंदर को अपने मन से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए आंखें बंद करके ध्यान कर रही थी कि वो निकले मेरे मन से, क्योंकि मैं कोई भी काम काज नहीं कर पाती हूँ. वो मेरे मन में हमेशा रहता है. ये सुनकर
नारद जी नतमस्तक हो गए और बोले, धन्य हो गोपी। शेष सब लोग उनको मन में लाने का प्रयास करते हैं। योगी लोग घोर तपस्या कर रहे हैं, ज्ञानी लोग ध्यान में निमग्न हैं, साधक लोग साधना करते हैं, मन से जूझ रहे हैं, मन से युद्ध कर रहे हैं, किसी प्रकार श्याम सुंदर मन में आ जाए, और तुम उनको मन से भगाने की कोशिश कर रही हो। गोपियों का लेवल ये है, इतना बड़ा लेवल है, ऊंचा लेवल है उनका। The gopis are at such a high level, and their love is amazing. A gopi says, I don't love Shyam Sundar because he is very good looking. Some people say he's very good looking, others say, oh, he's too dark and he's not at all good looking. But the gopi says, it doesn't matter to me whether he's very fair skinned or dark skinned, whether he's very good looking or not good looking at all. That's not why I love him. I don't look at his physical characteristics. Some people say that he's very kind-hearted. And people gravitate towards those who are kind-hearted, right? We find ourselves attracted to people who are kind-hearted. But it doesn't matter that he is kind-hearted, that's not why I love him. Because some people say that he's very cruel. Very cruel. But it doesn't matter to me whether Shyam Sundar is very kind-hearted and compassionate or very cruel. I love him all the same. Then the gopi says something which is quite amazing. And if we think about these words and if we accept them as the truth, and they are truth, they are the truth, then we'd be amazed. It is quite amazing to hear what the gopi says next. She says, if my beloved Shyam Sundar, my Priyatam Shyam Sundar, if he decides to kill me, then he may go ahead and kill me. But I will never stop loving him. I don't love him because of his behavior towards me. I don't love him based on his physical characteristics or his virtues. I love him because that's my nature. I just love him. That's all. He may behave with me any which way. He may love me, embrace me. He may kick me away. He may pretend he doesn't know me. It doesn't matter to me. महाराज जी कहा करते थे कि श्याम सुंदर से ऐसा प्यार करना चाहिए, ऐसे प्यार करना चाहिए जैसे, ध्यान से सुनिएगा, श्याम सुंदर से ऐसा प्यार करना चाहिए जैसे एक बच्चा चॉकलेट से प्यार करता है। चॉकलेट से पूछता है, चॉकलेट देवी मुझसे प्यार करती हो? नहीं ना? चॉकलेट प्यार करती है मुझसे? नहीं, मुझे क्या, हम तो चॉकलेट से प्यार करते हैं। खिलौने से हम प्यार करते हैं, खिलौना प्यार करता है? कोई पूछता है बच्चा? कितने सिंपल वे में उन्होंने बता दिया कि भगवान से ऐसा प्यार करना है जैसे छोटा बच्चा चॉकलेट से प्यार करता है। उनकी तरफ से जो व्यवहार करते हैं वो नहीं देखना है, क्योंकि श्याम सुंदर टेढ़े मेढ़े हैं। अहिर्व गति प्रेमणः, भागवत में कहा गया कि प्रेम की गति टेढ़ी मेढ़ी होती है, सांप की तरह। अहि यानी सांप, सो अहिर्व गति प्रेमणः, प्रेम की गति चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है जैसे सांप की चाल। यानी श्याम सुंदर बहुत प्यार करते हैं अंदर से, और बाहर से उस गोपी को देखकर ऐसे देख रहे हैं जैसे वो है ही नहीं वहां पर, और उसके परे देख रहे हैं, या प्यार भरा है मन में और गोपी की परीक्षा लेते हैं और उसकी तरफ देखते ही नहीं, या फिर डांट देते हैं, उसको भगा देते हैं वहां से, अपने 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 पास से भगा देते हैं उसको, लेकिन प्यार बहुत कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। ऐसे ही गुरु का प्यार होता है, अंदर से प्यार भरा है शिष्य के प्रति, लेकिन शिष्य को आगे चलाने के लिए कभी कभी उसको डांटने की जरूरत होती है। कभी कभी बिना बात के ही डांट देते हैं गुरु, ताकि वो परीक्षा ले सकें कि ये
फिर भी हमारा ही है या ये भाग रहा है हमसे? भाग जाएगा कि हमारा ही बना रहेगा? इसको हमारे ऊपर भरोसा है कि नहीं? तो कभी बिना बात के डांट देना, कभी कोई सत्संगी आया और आते ही उसने चरण छुए और महाराज जी बोलते हैं कब जा रहे हो? अब ऐसा कोई बोलता है? मनगढ़ आए हैं महाराज जी के पास और चरण छुए हैं अभी, प्रणाम महाराज जी। और श्री महाराज जी ने एक पहली बात यही बोली, कब जा रहे हो? तो ये एक उपहास मजाक बन गया था। जब भी वो आते थे सत्संगी प्रणाम करते थे, और कभी कभी आप आते थे महाराज जी तुरंत पूछते थे कब जा रहे हो सुभाष? तो एक मजाक सा बन गया था कि महाराज जी का प्यार इतना अधिक है और बाहर से बस ये कहते हैं वो आए हैं ये नहीं, अब कुछ दिन रुकोगे ना, कुछ दिन और रुक जाओ, ऐसे नहीं, कब जा रहे हो? ये है सांप की चाल, टेढ़ी मेढ़ी। और गुरुदेव बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार जता रहे हैं, बहुत मीठे मीठे वचन से बोल रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हमने तो कोई खास साधना नहीं की, न सेवा की, न सत्संग किया, कुछ नहीं, उनका कहना नहीं माना, लेकिन हमसे कितना प्यार कर रहे हैं। तो इस धोखे में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए कि हम तो उनके लायक बने नहीं, फिर भी हमसे इतना प्यार कर रहे हैं। वो प्यार की बातें एक से कर रहे हैं और प्यार उससे कर रहे हैं जिसको डांट रहे हैं, और ऐसे डांट रहे हैं कि कभी ऐसी डांट सुनी ना होगी, और मन ही मन में प्यार भरा है। एक बार एक स्वामी जी थे, तो उनके मैं आश्रम में थी, तो वो बोले कि मेरे गुरु ने एक थप्पड़ लगाया मुझे, तो मुझे इतना अच्छा लगा। अब सोचिए गुरु थप्पड़ लगा दे, कैसे लगेगा? वो कहते थे कि मैं भारत में था तो मैं कहता था गुरु जी से कि मुझे हिमालय पे जाना है, पर्वतों में जाना है, तो गुरु ने भेज दिया साउथ अमेरिका, पर्वतों में जाना है, वहां जाओ प्रचार करो। अब वो कहे हमें ना इंग्लिश आती थी ना स्पेनिश, तो बिल्कुल नहीं आती थी, गुरु ने कह दिया वहां जाओ, और ऊपर से थप्पड़ भी लगा दिया। अब कोई क्या सोचेगा? कोई अज्ञानी है तो कहेगा थप्पड़ लगा दिया, हम इतने बड़े हो गए, बच्चे तो नहीं और हमें थप्पड़ लगा दिया। हमने कहा हिमालय के वहां पे जाना है, पर्वतों में, भारत में, और भेज दिया हमें साउथ अमेरिका, ये क्या बात हुई? लेकिन ऐसा नहीं, गुरु के हृदय में हमारे लिए शिष्य के प्रति कल्याण की भावना हमेशा रहती है। शिष्य को नहीं मालूम कि उसके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, लेकिन गुरु को तो मालूम है। सेम थिंग विद गॉड, गॉड नोज, श्याम सुंदर नोज what is good for us, how he should behave towards the one who is loving him, that is up to Shyam Sundar. So the gopis exemplify that perfect love, that pure love. And the gopis are also because they are on the path of love, and their ways are also very crooked, very hard to understand them. For instance, a gopi says, Shyam Sundar is very dark, and he is very deceptive, so I will not tolerate anything dark. And she said, but he's blue or black, right? Blue complexion or dark complexion. So she says, I don't want to wear this blue sari, this blue lehenga. I don't want to wear these blue clothes. She used to put blue collyrium, kajal in her eyes, and she took it away. She smudged it, she just took it away. I don't want anything blue. I don't want anything to do with anything that's blue or black. And she said she had sapphire earrings, and she took them away, threw them away. Then another gopi was laughing, and she said, what about your hair? That's black. She said, I'll put dust in them. I'll make my hair will no longer be black, because I don't want anything to do with anything that's black or blue, because that reminds me of that deceptive Shyam Sundar. अब अंदर से प्यार भरा है, बाहर से बातें ऐसे कर रही है। मुझे कानों से नफरत है, कुछ नीला काला कुछ नहीं चाहिए। And then sometimes she says, I'll only wear blue clothes. I'll only wear my blue necklace, my blue jewelry. I'll only put the blue collyrium in my eyes. Everything has to be blue, because my Shyam Sundar, my beloved, has a blue complexion.
No matter what she is saying, in both ways she is loving him. And she shows her love in very many different ways, in very contrary ways. She tells him, go away, why are you always following me? And in her heart she loves him. You see, there are two kinds of gopis. There were those who were really sold on him and they were always saying yes, yes, yes to him. And there are verses in the Vedas that praise Brahma. They talk about him very positively. That Brahma is like this, Brahma is like that. They're praising him. So these gopis are always praising Shyamsundar and they're saying, yes, he's so wonderful, he's so great. Yes, yes, yes. There are other gopis that say to him, go away from here. Leave me alone. Don't come near me. Why do you keep following me? I'll have my husband beat you up. Because there's some verses in the Vedas that say that, oh, Shyamsundar is not like this, he's not like that, Brahma is not like this, Brahma is not like that. Achintya, Avyapadeshya. They're just saying, well, he's not. So some of the gopis are called Mugdha. They are sold on him. That he can do no wrong. Everything is great. And some are called Manini. They're in Man. They are angry with him, and Shyamsundar runs after them. He tries to pacify them, and they tell him to go away. But the other gopis are Mugdha. वो मुग्ध है श्यामसुंदर के ऊपर. एक मानिनी है, वो मान में रहती है. एक मुग्धा है. Because there are two kinds of Vedic verses. Some that are praising Brahma, some that are saying he's not this, he's not, Brahma is not this, Brahma is not that, Brahma is not like that. So Mugdha gopis, Manini gopis. Some are married, some are unmarried. The married ones, as I was saying earlier, they reached such great heights that the unmarried ones did not reach. So there are many classes of gopis. And the lowest ones are the verses of the Vedas. So you can imagine the greatness of these gopis. Their level is untouchable. From these gopis, we are inspired to love Shyamsundar as our beloved. We are inspired to love him selflessly. हमें ये प्रेरणा मिलती है गोपियों के प्रेम को देख करके और उनके प्रेम की बातें सुन करके कि हमें श्यामसुंदर से निष्काम प्रेम करना है. क्योंकि जैसे गोपी ने कहा, जब उससे पूछा गया क्यों करती हो प्रेम, तो वो बोली मुझसे रहा नहीं जाता प्रेम किए बिना. जैसे कोई तुमसे पूछे कि तुम श्वास क्यों लेते हो, तो क्या बोलोगे? रहा नहीं जाता श्वास लिए बिना. ऐसे ही गोपी कहती है रहा नहीं जाता श्यामसुंदर से प्यार किए बिना. हमारी भी स्थिति ऐसी हो जाए तो सीढ़ी दर सीढ़ी चलना होगा. गोपियों ने जो लेवल पाया, जिस लेवल पे वो हैं, कैसे पहुंची वहां पर? निष्काम प्रेम किया उन्होंने भी तो किसी गुरु से सीखा होगा ना, कि क्योंकि सो बिनु संत न काहू पाई. बिना संत के ये प्रेम नहीं मिल सकता. और वो संत, उनकी भी श्रेणियां होती है अलग अलग. सबसे उच्च कोटि पे वो संत है जिनको कहते हैं रसिक संत, जो रस में सराबोर हैं. श्यामसुंदर के रस में सराबोर हैं, डूबे हुए हैं रस के सागर में. जो श्यामसुंदर से प्रियतम भाव रख के प्यार करते हैं, जो निष्कामता से प्यार करते हैं, जिनकी अनन्य भक्ति है श्यामसुंदर में, और वो केवल तत्सुख सुखित्वम का सिद्धांत लेके चलते हैं कि श्यामसुंदर को सुख मिले. ऐसे रसिक महासंत जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज थे, हैं, रहेंगे. और उनकी शरण में रहकर हमें यही सीखने को मिल रहा है कि सच्चा प्रेम कैसे होता है, कैसे करना चाहिए. गोपी प्रेम का पाठ उन्होंने सारे विश्व को पढ़ाया. जो भी उसको अपनाना चाहे अपना सकता है. तो हमें गोपी प्रेम का पाठ श्री महाराज जी ने इसलिए पढ़ाया क्योंकि वो सर्वोच्च प्रेम है, सर्वोच्च स्तर है प्यार का.
उससे ऊंचा कोई प्यार नहीं, गोपी प्रेम से ऊंचा कोई प्यार नहीं। यानी कोई संसारी जीव भगवान से प्यार करता है तो वो गोपी प्रेम सबसे ऊंचा स्तर है। इसलिए गोपियों की चरण धूलि ब्रह्मा भी चाहते हैं, उद्धव महाज्ञानी चाहते हैं उनकी चरण धूलि। हमें उनको अपना कर्णधार समझ करके गोपियों से हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से प्यार किया श्याम सुंदर से, हमें भी ऐसा ही प्यार करना चाहिए, निष्काम भाव वाला, प्रियतम रूप से। और ऐसी निष्कामता होनी चाहिए कि वो हमें देखें ना देखें, हमारी तरफ नज़र उठा के देखें या ना देखें, हमें इससे कोई मतलब नहीं, बस वो सुखी रहे। श्री महाराज जी ने बहुत शेर शायरी सुनाते थे हमें, तो एक शेर उन्होंने बताया, ज़ेरे दीवार खड़े हैं, ज़ेरे दीवार खड़े हैं तेरा क्या लेते हैं, ज़ेरे दीवार खड़े हैं तेरा क्या लेते हैं, देख लेते हैं तपिश दिल की बुझा लेते हैं। एक गोपी श्याम सुंदर को निहार रही है, दीवार का सहारा लेके दूर खड़ी है और श्याम सुंदर को निहार रही है, और उसके हृदय में जो विरह की अग्नि जल रही है वो श्याम सुंदर के दर्शन मात्र से, वो कहती है मेरी जो अग्नि है, विरह की अग्नि, वो कुछ मात्रा में शांत हो जाती है। तो बस वो देखना चाहती, बस वो दिख जाते हैं श्याम सुंदर, दर्शन मिल जाता है, वो इसी में प्रसन्न है। वो ये नहीं सोचती श्याम सुंदर मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे, उन सब की ओर देख रहे हैं, मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे, नहीं, बस मैंने उनको देख लिया, हम तो देखने लायक हैं ही कहाँ, हमने उनको देखा बस। गोपियां बड़ी बड़ी बातें हैं इनकी। भागवत के 10वें स्कंध में अध्याय नंबर 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक महाराज का प्रकरण है। वैसे तो भागवत को पढ़ना ज्ञान के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हम क्या सीखेंगे, हमारा स्तर नहीं है वेद व्यास जी वाला जिन्होंने लिखी है भागवत कि हम समझ जाएंगे उनकी बातें। लेकिन श्री महाराज जी भी कहते थे ये 5 जो अध्याय हैं ये पंच प्राण हैं भागवत के, 5 प्राण हैं भागवत के, इनको पढ़ना चाहिए। 29वें 29th चैप्टर से लेके 33वें 33rd chapter, these 5 chapters are called the Maharaj chapters, Panch Pran, the 5 vital breaths of the Bhagavad, because they talk about the highest love, and they talk about the, in brief and not in totality, they talk about the Maharaj Leela, which is the greatest of all Leelas. And it is such a great Leela that Shukdev Paramhans only hinted at it to Parikshit, and he did not talk about it in detail because Parikshit was not deserving. That means we were not deserving of hearing anything more. So he talks about it only a little bit. श्री महाराज जी कहा करते थे भागवत के जो 5 प्राण हैं ये अध्याय, इनमें बस ऐसे ही दिखाया है सुखदेव जी ने जैसे महल के अंदर नहीं ले गए, खिड़कियों से झांक लो, बस इतना ही है, लेकिन वो भी काफी है हमारे लिए। जब श्री कृष्ण ने महाराज किया था गोपियों के साथ, तो वो जो लीला है वो बहुत लोगों ने अपना दिमाग खराब किया उस लीला के बारे में, लेकिन उन्होंने उन सबको ये समझना चाहिए कि भगवान की आयु तो केवल 7 साल की, वो 7 साल के थे जब महाराज किया था, छोटे बालक थे वो तो। और भागवत में ये भी लिखा है कि श्याम सुंदर ने गोपियों के साथ रास किया इस तरह से जैसे एक छोटा बच्चा अपनी परछाई के साथ खेलता है, इस तरह से क्रीड़ा की थी गोपियों के साथ, यानी निर्दोष लीला है ये। और ऐसी निर्दोष लीला है कि इसको अगर कोई पढ़े और अपने हृदय में ग्रहण कर ले, हृदय से ग्रहण कर ले, तो उसका कल्याण हो जाए। तो हमें गोपी प्रेम के मूल्य को कम नहीं आंकना है। We must not underestimate the value of gopi prem. We must always look towards the gopis, learn from the gopis how to love Shyam Sundar, and by loving Shyam Sundar in the way the gopis love him, we will then one day attain Shyam Sundar. We will one day become deserving of Maharaj.
the greatest happiness that Shyam Sundar, that Sri Krishna gives to any soul is in the form of Maharas. So our aim is to love Shyam Sundar selflessly. I would not say our aim should be to receive the nectar of the Maharas, because a true servant does not want anything for himself. It will all be given to him. But our aim should be to selflessly love Shyam Sundar, and the gopis help us tremendously in loving him selflessly. बोलिए गोपी प्रेम की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे. भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, भज राधे
अब कुछ ही क्षणों में हम भोग लगाने जा रहे हैं। और हम भोग इसलिए नहीं लगाते क्योंकि श्याम सुंदर को भूख लगती है, क्योंकि भगवान को तो भूख प्यास लगती नहीं। एष आत्मा प्रहित पात्मा विजरो मृत्यु विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः। भगवान अजिघत्सः एवं अपिपासा हैं, उनको ना भूख लगती है ना प्यास, फिर भी हम उनके सामने भोजन प्रस्तुत करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, भोग गीत गाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमारा प्यार और बढ़ता है उनमें। हम भगवान को भोग इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा प्यार और बढ़े, क्योंकि भगवान केवल भगवान ही नहीं है, श्याम सुंदर केवल भगवान नहीं है, हमारे सब कुछ है। हमारे बेटे हैं, हमारे सनातन सखा है, हमारे प्रियतम हैं, हमारे सब कुछ है, स्वामी हैं। स्वामी सखा सुतपति गोविंद राधे रसिक बतावे तो सो चार चार नाते। चार विशेष रूप से नाते हैं हमारे उनके साथ। वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, ये है दास्य भाव वाला रिश्ता। वो हमारे सखा हैं, हम उनके सखा हैं सनातन, ये सखा वाला रिश्ता। और वो हमारे पुत्र हैं, हम उनकी माँ हैं या उनके पिता हैं, ये वात्सल्य प्रेम वात्सल्य भाव। और वो हमारे प्रियतम हैं, हम उनकी प्रेयसी हैं, माधुर्य भाव। तो वो हमारे सब कुछ हैं, इसलिए हम उनको भोजन कराते हैं। होंगे भगवान, ठीक है, हैं वो, जानते हैं, लेकिन हम उनको भगवान ही नहीं मानते, उनको अपना सब कुछ मानते हैं, इसलिए उनके सामने भोजन रखते हैं। श्री महाराज जी ने भोग का गीत बनाया, अब ना और तरसाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया, हमें और मत तरसाओ, आओ और भोग लगाओ। यद्यपि यह सच है, नहीं तुम कहाँ भूख प्यास लागती रसिया। तुम कहाँ यानी तुमको भूख प्यास नहीं लगती, यद्यपि ये सच है, तदपि भाववश, तभी तुम भाव के भूखे हो। ये शास्त्रों वेदों ने बताया कि भगवान भाव के भूखे हैं, भोजन के नहीं, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तदपि भाववश ब्रज छछिया लगी, चोरी करत फिरियो रसिया। ब्रज में तुम गोपियों के घर में इधर उधर जाके चोरी करते हो, छाछ की चोरी भी करनी है, छाछ की चोरी करते फिरते हो गोपियों के घर में जाकर के, क्योंकि तुम भाव के भूखे हो। तो फिर बताया श्री महाराज जी ने कि भाव भरा केले का छिलका विदुरानी घर खाए रसिया। विदुरानी के घर भगवान एकदम से प्रकट हो गए, चले गए वहां पर, और विदुर जी घर पे नहीं थे। विदुरानी ने दरवाजा खोला, देखा अपने प्रभु को, वो तो पगला गई और नाचने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद नॉर्मल हुई तो उनको अंदर लेके आई, उनको बिठाया। थोड़ी देर बाद उसको ध्यान आया कि मुझे कुछ खिलाना चाहिए, रसोई घर में गई और वो सोचती है कि मुझे तो कुछ बनाना आता नहीं, सब कुछ भूल गई। केले रखे थे, केले ले गई और भगवान की ओर देखते हुए आंखों से आंसू बहाते हुए केला छील रही थी। केला गिर गया नीचे और छिलके दे रही उनको कि रुचि रुचि भोग लगाइए, आप ये खाइए। और भगवान ने भाव भरा केले का छिलका विदुरानी घर खाए रसिया। और भावहीन दुर्योधन व्यंजन नहीं टूट मन भाई रसिया। 56 व्यंजन वहां पे दुर्योधन ने अपने यहाँ बुलाया था कि आप हमारे यहाँ पधारिए, और भगवान ने कुछ कहा नहीं, ना हाँ कहा ना, बस मुस्कुरा दिए। और दुर्योधन ने सोचा मौनम सम्मति लक्षणम, ये चुप रह गए, इसका मतलब मौन का मतलब होता है हाँ हम आएंगे। और भगवान ने कहा जैसे भी जो मतलब निकालना निकाल लो। उसके घर नहीं गए, उन्होंने कहा मैं तो विदुरानी के केले के छिलके खाऊंगा। तो वो केले के छिलके तुम्हें अधिक प्रिय लगे क्योंकि उसमें भाव भरा था। दुर्योधन ने 56 व्यंजन ऑफर किए, नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि भावहीन था वो। भावहीन दुर्योधन व्यंजन नहीं टुक मन भायो रसिया। फिर कहा जो रस शबरी के जूठे मुख बेर खाए पायो रसिया, जनकपुरी के राजभोग महा सो रस नहीं पायो रसिया। शबरी एक जिसको कहते छोटी जाति के, ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन जिनको हे दृष्टि से देखा जाता था, वो उस जाति की औरत थी और उसकी शादी होने वाली थी। जब वो युवती थी, उसकी शादी होने वाली थी, तो उसके पिता जो थे शिकारी थे। तो अपनी बेटी की शादी की खुशी में उन्होंने बहुत सारे
पशुओं का वध करने का सोचा हुआ था कि फिर उनको पकाएंगे और सबको खिलाएंगे। तो शबरी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका मन बहुत दुखी हुआ और रातों रात अपने घर छोड़ के चली गई। और उसके संस्कार ऐसे थे कि जंगल में चली गई, फिर एक संत को अपना गुरु माना और उनकी शरण में रही। तो शबरी को उसके गुरु जी ने बताया था, मातंग ऋषि ने, कि तुम हर रोज भगवान राम की प्रतीक्षा करना, वो तुम्हारे पास आएंगे। ले आओ, वो तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त होगा। तो वो हर रोज प्रतीक्षा करती थी, अपनी झोपड़ी के आगे जो जमीन थी उसको साफ करती थी। और एक दिन भगवान आ गए तो उसने बेर खाने को दिए भगवान को। जंगल में क्या मिलेगा, बेर थे। तो बेर को वो मीठा है या खट्टा है कैसे पता चले, खा के ही पता चलेगा। तो बेर को खाती थी, मीठा था तो भगवान को देती थी, आप ये खाइए, और खट्टा था फेंक देती थी। तो जूठे बेर उसने खिलाए, वो आपको ऐसे अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे कि इतने अच्छे तो राजभोग भी नहीं लगे। जो जनकपुरी में आपको दावत मिली वो भी आपको, उसमें जो भोग थे वो भी इतने अच्छे नहीं लगे, इतने मीठे नहीं लगे। अंत में श्री महाराज जी ने कहा, हाँ मानत, मैं मानता हूँ, मैं मानती हूँ। हाँ मानत, हाँ भावहीन, हाँ का मतलब मैं, हाँ का मतलब हूँ। तो मैं मानती हूँ कि मैं भावहीन हूँ। पै सुनू खरी खरी रसिया, हे रसिया श्याम सुंदर मेरी खरी खरी सुन लो। कद कृपालु पय पियो पूत नहीं आते, अब आ जाओ रसिया। हे श्याम सुंदर, श्री कृपालु जी के शब्दों में श्री महाराज ने कहा, मैं कृपालु ये पूछता हूँ तुमसे कि तुम्हें एक पूतना ने जहरीला दूध पिलाया था, वो तो पी लिया था। तो अब मैंने जो भोजन तुम्हारे सामने रखा है, मानती हूँ कि मेरे अंदर भक्ति भाव नहीं है, लेकिन पूतना ने तो जहरीला दूध पिलाया, वो भी तुमने स्वीकार कर लिया। तो इस भोजन में मैंने प्यार नहीं मिलाया, तो जहर भी तो नहीं मिलाया। इसलिए हे श्याम सुंदर चुपचाप आकर खाना खा लो, भोजन ग्रहण करो। अब ना और तरसाओ रसिया,
श्याम रसिया की After the food is offered to Bhagwan and Gurudev, then that bhog becomes prasad. Prasad, the meaning of the word prasad is grace. So when we accept that food afterwards, after the satsang, it's not just food that we're eating, it is the grace of God that we are accepting. हम बोलते हैं नहीं प्रसाद ले रहे हैं तो प्रसाद का मतलब कृपा तो हम केवल प्रसाद भोजन नहीं हम भगवान की कृपा को स्वीकार कर रहे हैं. Please stand for आरती.